नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर नेशनल वेदर बुलेटिन 11 जून 2026 के लिए। 11 जून यानी दिन बृहस्पतिवार का, और इस दिन कैसा मौसम समग्र भारत में रहेगा, मानसून बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, और किन जगहों पर अच्छी बरसात या किन जगहों पर सूखे का ही दौर लगातार जारी रहेगा, आइए समझते हैं। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक पर, और मौसम तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपसे आग्रह करूंगा। साथ ही मौसम तक फेसबुक पेज पर भी आप जुड़ सकते हैं, और न्यूज़ मीडिया मंच पर तमाम मौसम और कुछ अन्य खबरें भी आपके साथ साझा करता हूं, तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, एक ट्रफ रेखा बनी हुई है यहाँ, जो इंडो गैंगटिक प्लेन्स है, ट्रफ, सीजनल ट्रफ उसे कह सकते हैं। नीचे पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी हवाओं का प्रभाव है, ऊपर पूर्वी हवाओं का प्रभाव बढ़ रहा है। उत्तर भारत के पहाड़ों पर एक WD पहुंच रहा है, पश्चिमी विक्षोभ। इस पश्चिमी विक्षोभ का जो प्रभाव रहेगा वो पहाड़ों पर ही नहीं बल्कि मैदानी क्षेत्रों पर भी नजर आएगा। और साथ में यहाँ पाकिस्तान के ऊपर एक सिस्टम बनने वाला है इस रीजन पर, पाकिस्तान एडजॉइनिंग बिहार, राजस्थान और पंजाब, जिस सिस्टम के प्रभाव से अरब सागर की हवाएं काफ़ी मात्रा में गुजरात और राजस्थान के रास्ते उत्तर भारत के बाकी मैदानी क्षेत्रों में पहुंचेंगी, और वही हवाएं उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों को भी प्रभावित करेंगी। तो कई जगहों पर यहाँ पर जहाँ लंबे समय से मौसम, हालांकि बीच बीच में कई जगहों पर हरियाणा में भी, पंजाब और दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भी कुछ ज़िलों पर, और साथ में राजस्थान के कुछ ज़िलों पर बीच बीच में अकेजनल बरसात हुई है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये सभी क्षेत्र इस समय भयंकर गर्मी की चपेट में है। सिर्फ गर्मी ज़्यादा नहीं लग रही है गर्मी का प्रभाव इसलिए ज़्यादा महसूस हो रहा है, 45 डिग्री टेम्परेचर, 50 डिग्री महसूस हो रहा है कई जगहों पर, क्योंकि उमस का प्रभाव बढ़ गया है। उमस मॉनसून सीजन शुरू होते ही बढ़ती है, क्योंकि दक्षिण की हवाओं का प्रभाव बढ़ जाता है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का, और यही है मॉनसून सीजन। और इसी प्रभाव की वजह से इन जगहों पर 50 डिग्री जैसा टेम्परेचर महसूस हो रहा है, या लोग बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। तो अगले 24 घंटों में कहाँ पर बरसात, क्या राजस्थान में भी बरसेंगे बादल, उत्तर प्रदेश में भी जमकर बरसात होगी, या दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में ही बरसात का दौर जारी रहेगा। और साथ में यहाँ पर आप देखिए, एक बार फिर से वही रीजन, झारखंड और पश्चिम बंगाल का क्षेत्र, ओडिशा का कुछ रीजन और बिहार के दक्षिण पूर्वी हिस्से, जहां पर पिछले कई दिनों से डेली कोई भी मॉडल बिल्कुल प्रेडिक्शन बारिश का नहीं दे रहा है, पूर्वानुमान नहीं दे रहा है, लेकिन परिस्थितियां यहां पर ऐसी बन रही हैं कि रोज यहां पर गरजने वाले बादल बन रहे हैं, और न सिर्फ वो बादल गरज रहे हैं बल्कि बरस भी रहे हैं। एक कहावत है ना कि गरजने वाले बरसते नहीं हैं, लेकिन ये बादल गरजने वाले भी हैं और बरसने वाले भी हैं, आपके कमेंट्स में भी पता चल रहा है। तो आइए जानते हैं देश भर में कैसा मौसम अगले 24 घंटों में रहेगा। फिलहाल 24% कम वर्षा मानसून की रिकॉर्ड की गई है। आज मानसून की प्रगति नहीं हुई है, कल इधर बढ़ा था, आगे परसों इधर बढ़ा था, 8 को इधर, 9 को इधर और 10 को कहीं पर नहीं। तो महाराष्ट्र में हरनई और इधर उप हिमालय पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी तक पहुंची है लाइन। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इन सभी भागों पर पहुंचेगा। बाकी और डिटेल में अपडेट मैंने दिया है मानसून अपडेट के वीडियो में, ज़रूर उसे देखिए। देश भर में बारिश कैसी हो रही है, उसका क्या इंपैक्ट है, इसके बारे में भी बात की है। अगले 24 घंटों के लिए अलर्ट आप देखें तो जो WD आ रहा है, जो ट्रफ यहाँ पर बनी है, हवाओं का जो संयोग बन रहा है, उसके कारण ऑरेंज अलर्ट आप देखिए तो देश के आधे हिस्से पर, आधे मतलब आप देखिए उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इधर तो खैर बंगाल की खाड़ी का अपना प्रभाव रहेगा, और पश्चिम बंगाल, लेकिन झारखंड, बिहार से लेकर उत्तर का जो क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, इन सभी भागों पर WD सर्कुलेशन और इन हवाओं का, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की हवाओं का जो मिलन है, उसके कारण यहाँ पर इस तरह का प्रभाव दिखाई पड़ेगा। और ऑरेंज अलर्ट ही अरुणाचल से लेकर असम, मेघालय और सिक्किम, उप हिमालय पश्चिम बंगाल पर भी है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और इन भागों में येलो अलर्ट है। इधर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश के भागों पर, लक्षद्वीप में भी और पुदुचेरी में और येलो अलर्ट है, जबकि केरल और इधर ओडिशा और छत्तीसगढ़ और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, इन भागों में ऑरेंज अलर्ट अगले 24 घंटों के लिए 11 जून को बारिश का और हवाओं के चलने का है। यहाँ तेज़ हवाओं का भी आइकन दिया गया है, यानी तेज़ हवाएं काफ़ी तेज़ चलने वाली हैं। तो देखिए, यहाँ सर्कुलेशन फॉर्म होना शुरू हो चुका है और कल यहाँ पर काफ़ी अपने शेप में होगा। और हालांकि अगर हम इस पूरे बेल्ट में, बिहार से लेकर पंजाब तक के बेल्ट की बात करें, तो शुरुआत दोस्तों बिहार की तरफ से होगी बरसात की, और धीरे धीरे बादल आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश पर पहुंचेंगे, और उसके बाद शाम के समय यहाँ पंजाब और एडजॉइनिंग पाकिस्तान के ऊपर से बादलों का डेवलपमेंट शुरू होगा दोपहर के बाद, और 3-4 बजे के बाद से यहाँ जो डेवलपमेंट होगा तो ये बादल आगे बढ़ेंगे, इधर आएंगे, और इनका प्रभाव पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान समेत तमाम जगहों पर दिखाई पड़ेगा। हवाएं किस प्रकार फीड कर रही हैं ये आप देख सकते हैं। ये हवाएं बहुत अच्छी फीडिंग यहाँ पर देंगी मॉइस्चर की, जिसके कारण जितनी ज़्यादा प्रबल मात्रा में यहाँ से मॉइस्चर ऊपर की तरफ पहुँचेगा,
WD का प्रभाव जितना रहेगा और बंगाल की खाड़ी की नमी फुट हिल्स रीजन से आगे जितना मात्रा में नमी पहुंचा पाएगी, उतना ही ज़्यादा इम्पैक्ट इस रीजन में हमें नज़र आएगा। तो ये बहुत ही अलर्ट वाला जोन है, अलर्ट को हल्के में मत लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि अलर्ट दिया जाता है लेकिन वैसी कोई गतिविधि नहीं होती है। लेकिन कल के लिए मैं आपको आगाह करूंगा कि राजस्थान की कुछ ज़िलों पर, उत्तरी ज़िलों पर खासतौर पर आंधी तूफान का अलर्ट तो इधर पश्चिमी क्षेत्रों में जैसलमेर और बाड़मेर में, बीकानेर और गंगानगर, जोधपुर में भी हो सकता है, लेकिन बारिश ऊपर की तरफ रहेगी। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के भागों पर, पूर्वी हिस्सों में और पश्चिमी हिस्सों के तराई जो उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर अलर्ट का मतलब अलर्ट है। अगले 24 घंटों के दौरान आपने देखा है, खबरें सुनी और पढ़ी हैं कि वज्रपात की चपेट में, बिजली गिरने की चपेट में आने से 8-10 लोगों की मौत हो जाती है एक-एक जगह पर। तो ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, चाहे कोई भी राज्य हो, कोई भी रीजन हो, तो उसके लिए आपको खुद भी अलर्ट रहना है कि जब मौसम बिगड़े तो रुक जाइए। देर हो रही है कहीं जाने के लिए, लेकिन रुक जाइए, जान से ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं है। आपके परिवार के लिए भी, आपके अपनों के लिए। तो रुकिए और सुरक्षित रहिए, लोगों को भी जागरूक करिए। नीचे की तरफ भी हवाओं का फ्लो ठीक-ठाक है, तो कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ पर भी मॉइस्चर कंटेंट काफ़ी मात्रा में पहुँचता रहेगा और पूर्वोत्तर राज्यों में भी। तो आइए देखते हैं बारिश कहाँ-कहाँ पर हो सकती है। बहुत लंबा वीडियो हो जाता है आजकल, तो कई लोगों को बहुत ही बोरिंग लगता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, डिटेल में इसी तरह से बनाएँ ताकि हर चीज़ समझ पाएँ। तो यहाँ पर आप देखिए, दक्षिण से शुरुआत करें। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश मध्यम से कई जगहों पर होगी। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के आंतरिक और कोस्टल रीजन तथा पुदुचेरी के क्षेत्र और आंध्र प्रदेश के तटों पर तथा रायलसीमा, तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कई हिस्सों पर हल्की से मध्यम बौछारें कई जगहों पर गिरने की संभावना के बीच एक दो जगहों पर तेज बारिश हो सकती है। लेकिन केरल, लक्षद्वीप और कर्नाटक के तटीय और आंतरिक रीजन में, खासतौर पर दक्षिणी भागों में, बेंगलुरु से लेकर मैसूर, हसन और आसपास के रीजन में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। और प्रबल संभावना इस बात की है कि गोवा तथा महाराष्ट्र के कुछ कोंकण गोवा के साउथ रीजन में भी भारी वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में पुणे के नीचे के भागों में और मुंबई के नीचे रायगढ़ के जो रायगढ़ से लेकर रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग तक का रीजन है, यहाँ पर हल्की वर्षा हो सकती है। इंटेंसिटी यहाँ पर बहुत नहीं बढ़ पा रही है, जो उम्मीद मैंने की थी कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मानसून के प्रोग्रेस करने के साथ यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेंगी। लेकिन मुंबई में 10-11 तक मानसून का अराइवल होता है, लग नहीं रहा कि कल भी यहाँ पर आ पाएगा। हालांकि बादल बढ़ेंगे, कल बारिश की कुछ संभावना भी है, पुणे में भी और मुंबई में भी, नासिक में भी। देखते हैं कल कैसा परिदृश्य यहाँ पर मौसम दिखाता है, क्योंकि नमी का जो फ्लो ऊपर की तरफ जा रहा है, कहीं ना कहीं वो यहाँ जो आ रही एनर्जी थी, आ रही हवा थी, उसके प्रवाह को बाधित कर रहा है। इधर छत्तीसगढ़ और ओडिशा में अधिकांश जगहों पर बादल बनने और बरसात होने की संभावना है। और वही स्थिति आपको पूर्वी मध्य प्रदेश में दिखाई पड़ेगी। ग्वालियर और गुना, अशोकनगर से लेकर भोपाल और बैतूल तक भी चांसेस रहेंगे। जबकि उज्जैन, इंदौर, देवास और नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर समेत ये जो पश्चिमी हिस्सा है, गुजरात का पूरा रीजन है, पूर्वी और सौराष्ट्र तथा कच्छ, यहाँ पर द्वारका, राजकोट, जामनगर, इधर बनासकांठा, साबरकांठा, पालनपुर से लेकर अहमदाबाद, सूरत, वलसाड़, नौसारी, डांग, तापी, भरूच, वडोदरा, अहमदाबाद, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। दक्षिणी राजस्थान में भी शुष्क मौसम की संभावना है और पूर्वोत्तर राज्यों में कई जगहों पर बरसात हो सकती है। असम और मेघालय तथा अरुणाचल प्रदेश में पश्चिमी हिस्सों में भारी वर्षा की संभावना है। सिक्किम, उपमहाली पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग में तेज बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में कई जगहों पर, शेष जगहों पर बारिश होगी। इधर पश्चिम बंगाल की गंगीय क्षेत्रों, झारखंड और पश्चिम बिहार के पूर्वी हिस्सों में यहाँ पर भी तेज बारिश होगी। और आगे बढ़े उत्तर प्रदेश की तरफ, तो दोस्तों जैसा कि मैंने कहा कि सुबह से इधर से ही शुरुआत होने वाली है। तो वाराणसी, चंदौली, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और जौनपुर से लेकर के प्रतापगढ़, प्रयागराज और सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही समेत ये वाला जो रीजन है, इधर से आगे बढ़ते हुए लखनऊ, अयोध्या तक ये बादल पहुंचने लगेंगे। बरसात आंधी तूफान गर्जना के साथ संभावित रहेगी। मौसम कल आपको बदला हुआ नजर आएगा और पश्चिम की तरफ भी ये बादल कुछ पहुंचेंगे मध्य में, यहाँ पर ग्वालियर, झांसी, ललितपुर तथा आसपास के भागों में। और जब पश्चिम से शुरुआत होगी शाम के समय, तो पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के उत्तरी जिलों में, बीकानेर और जयपुर के ऊपर का जो हिस्सा है यहाँ पर, और साथ में उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर समेत तमाम जगहों पर यहाँ पर मध्यम से तेज वर्षा और मध्यम से तेज रफ्तार की आंधी तूफान की घटनाओं के साथ यहाँ पर हमें बारिश देखने को मिल सकती है। इस अपडेट में फिलहाल इतना ही। इसी तरह से बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।